नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे बारिश की और बारिश के पानी से होने वाले उपायों के बारे में। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास शुरू हो चुका है और साथ में ही शुरू हो चुकी है बारिश। और बारिश की जो बूंदें हैं ना, जब वो धरती पर पड़ती हैं और जो मिट्टी से वो सोंधी-सोंधी खुशबू आती है ना, उसका एक अलग ही मतलब फ़ील होती है ना? जब आकाश से गिरती जलधाराएँ पृथ्वी को छूती है, तो वो शुद्धिकरण और सौभाग्य का संदेश लेकर आती हैं। ये न सिर्फ वातावरण को निर्मल बनाता है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और ज्योतिषीय शक्ति का समाहित भी होता है। इसका सही उपयोग जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा दिलवा सकता है। जो बारिश की बूंदें होती है ना, उसका जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि बारिश की पहली फुहार में सावन के पहली बारिश में नहाना चाहिए, तो वो उसका एक बेनिफिट था, उसका एक पर्पस था। क्योंकि जैसे हम सावन की पहली बारिश में नहाते हैं ना, तो हमारे शरीर की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो दूर हो जाती हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, कहीं न कहीं से आ गई होती है, वो भी खत्म हो जाती है। चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताएँगे कि शरीर की नेगेटिविटी को खत्म करने में बारिश का क्या महत्व है, बारिश के पानी का क्या महत्व है। देखिए सबसे पहले जैसे अभी वो वाला ट्रेंड तो नहीं है बारिश में नहाने का, बट हम बारिश के पानी को इकट्ठा तो कर ही सकते हैं ना। तो सबसे पहले सावन की पहली बारिश जो होगी ना, उसका पानी आपको इकट्ठा कर लेना है। किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए, किसी भी बर्तन में थोड़ा-सा पानी ले लीजिएगा और जब आप नहाएँगे ना नेक्स्ट डे, तो उस नहाने वाले पानी में इसको भी ऐड कर लेना है आपने, उसमें डाल देना है और फिर उससे नहाइएगा। शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना आपकी, वो खत्म हो जाएगी और बारिश जैसे 4 संडे आ रहे हैं ना और चारों संडे को आप ये प्रोसेस करते हैं, तो आपकी जो शरीर की नेगेटिविटी है, वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं बारिश के पानी से अगर आपके घर में जो नेगेटिविटी है ना, उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, आपको लेना है किसी एक पात्र में बारिश का पानी और उसको आपने अपने मंदिर में, अपने घर के पूजा स्थान में, कहीं पर भी जहाँ पर भी हनुमान जी की फ़ोटो है, मूर्ति है आपके पास जो भी है, उसके आगे रख देना आपको पूरे 1 महीने के लिए मतलब कि पूरे सावन मास के लिए। और उस पर रोज़ आपको 108 दफ़ा जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत छोटा-सा होता है। अगर हम करते हैं तो नियर अबाउट 3 टू 4 मिनट्स लगते हैं उसको करने में। तो ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है और ईज़िली हो भी जाता है और फिर जब वो सावन मास खत्म हो जाएगा ना, तो लास्ट डे को आपने इसका जल का छिड़काव जो अपने पूरे घर में कर देना है और हनुमान चालीसा आपको रोज़ करनी ही करनी है। अगर छूट जाती है सुबह तो शाम को कीजिएगा, बट इसका जो सही प्रोसेस वो होता है कि आपको एक फिक्स टाइम पे ही काम करना होता है, तभी इसका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है जी? तो आपको पूरे श्रावण मास में ये करना है और लास्ट डे को आपको इसको इसको पू अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना, आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो खत्म हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे अगर आपको घर में सुख शांति बनाए रखनी है, घर में नेगेटिविटी दूर करनी है, तो एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बारिश का आपको जल लेना है, उसको किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में ले लीजिएगा और उसको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान और घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव कर देना है। इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी और साथ के साथ आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि आएगी और ये जो आपको काम करना है अगर आप कोशिश कीजिए आप शनिवार को करें या अमावस्या पर करें। वैसे जो अमावस्या पर हम इसको उपाय को करते हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका और उसका असर बहुत जल्दी होता है। वो क्या है ना कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें विद इन 3 डेज़ मिल जाता है और कुछ उपाय होते हैं जिनका हमें रिजल्ट विद इन 7 डेज़ मिल जाता है, विद इन अ वीक मिल जाता है, ठीक है? तो उपाय तब कीजिएगा जब ये रैपिडली झट से आपको इसका रिजल्ट मिले, तो कोशिश कीजिएगा अमावस्या वाले दिन करें या फिर आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, बट कोशिश यही करनी है आपको कि आप पानी इकट्ठा कर लीजिए और अमावस्या वाले दिन इसको उपाय को कीजिए। आपको 100% इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे और करने के बाद मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको
इसके रिजल्ट्स कितने मिले और इसका आपको कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं धन की कमी के। अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, या घाटे में चल रहा है, या आपको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपका पैसा टिक नहीं पा रहा है, या आपको पैसा जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, या आपकी इनकम जो है वो फ्रीज हो गई है, जब किसी भी तरह से आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो 100% आप ये उपाय कीजिएगा, आप उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, आपके पास पैसा धीरे धीरे टिकने लगेगा, आपकी तिजोरी में पैसे भरने लगेंगे। अब मैं आपको थोड़े से उपाय बता देती हूँ, आपको इसमें से कोई भी एक उपाय कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए, उपाय वो कीजिए जिसमें आपका मन माने। ऐसे अनमने मन से कोई भी हम उपाय करेंगे ना, तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमको। और मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ कि आप कभी भी डबल माइंडेड होकर कोई भी उपाय मत कीजिएगा, अदरवाइज उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उपाय करिए, आप विश्वास के साथ कीजिए, आस्था के साथ कीजिए, और अपना मतलब एक आप अंधविश्वास तो नहीं मैं बोल सकती, बट आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आपका काम 100% होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप डावाडोल है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डबल माइंडेड है ना, तो आप वो काम ना कीजिएगा। और काम हमेशा वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन माने, जो आपको अच्छा उपाय लगे वही कीजिएगा। वैसे भी ये ऐसे उपाय हैं जो कि बारिश के पानी से होंगे, तो इसमें कोई पैसे या कोई ज़्यादा खर्च तो आने वाला नहीं है। बस ये तो वो उपाय हैं जैसे कि आप सभी तरह से हर कोई उपाय करके आपने देख लिए हैं, आपने हर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, आपने हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बट आपका काम हो नहीं रहा, आपने बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर दिया। एक तो आपको वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने पैसे भी आपने बहुत सारे खर्च कर दिए हैं, आप किसी भी तरह से कोई भी आपका काम हो नहीं पा रहा है ना, तो आप ये उपाय कीजिए। 100% कारगर है ये उपाय, अगर आप अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ इसको करते हैं। आपको बेनिफिट होगा ही होगा, और इस पर आपका पैसा भी कोई खर्च नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा ही सिर्फ कष्ट करना है कि आपको सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करना, और आपको उस प्रॉपर विधि विधान से उपाय करना है। कोई भी उपाय को भी, कोई भी पूजा पाठ, किसी भी तरह का पूजा पाठ, किसी भी तरह का उपाय अगर हम प्रॉपर विधि विधान से, प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अगर हमें कोई उपाय एक दिन करना है, तो उसे हमें एक दिन ही करना है, उसके रिजल्ट्स अपने आप मिलने लग जाते हैं। ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं हुआ तो आप दोबारा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी उपाय है, अगर आपको वीकली करना है तो फिर आपको वीकली ही करना है। कोई भी उपाय है, अगर आपको किसी स्पेशल डे करना है तो स्पेशल डे करना है। अगर आपको कोई चीज़ जलप्रवाह करनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, कि जैसे हम कोई भी उपाय कर रहे हैं, हमें उसको जलप्रवाह करना है, तो जब देखिए ऐसा नहीं है कि पुल के नीचे से वो दोबारा चीज़ नहीं जाएगी, वो मटेरियल दोबारा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको इसका ध्यान रखना है कि जब आप वो उस चीज़ को जल प्रवाह कर रहे हैं ना, तो वो पुल के इस तरफ से कीजिए जहाँ से पानी का जल प्रवाह है, जहाँ से पानी चल रहा है, जिस साइड पानी चल रहा है, आप इस साइड खड़े हो जाएँगे आप, और इस साइड आपका पानी जाएगा ना, तो आपको फिर इस साइड ही खड़े होकर जल के धारा प्रवाह के साथ ही आप उसको प्रवाह करना। आपने कोशिश करनी है कि जिस पुल के ऊपर आप खड़े होकर कर रहे हैं ना, उसके नीचे से वो जो आपका है वो मटेरियल, जो भी आप जल प्रवाह कर रहे हो, जैसे नारियल कर रहे हो, उसके नीचे से ना जाए, तभी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है ना, तो फिर उसका इफेक्ट होता है उस पर। तो चलिए अभी हम बात करेंगे, टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उपाय बता देती हूँ। आप इसमें से कोई एक उपाय कर लीजिएगा, आपको 100% इसका बेनिफिट करना मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से पैसे की कमी है, तो आपको करना क्या है कि एक कटोरी लेनी है, उसमें आपको बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना है, ठीक है? जब बारिश हो, आपको उसको भर लेना है पानी से। फिर बारिश के बाद जब एकदम से धूप आती है ना, जो उस धूप में आपको छत पे रख देना उस पानी को, उस धूप में आपको उसको 3-4 घंटे के लिए रखना है। क्योंकि देखिए, हम जैसे सोचते हैं ना कि धूप जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसमें पॉजिटिविटी होती है उसमें, तभी तो हम अपना घर जो है वो अ, सूरज की साइड पे बनाते हैं ना, ताकि उसमें जब
जो सूरज की पहली किरणें हैं वो हमारे घर में प्रवेश करें, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा सूरज की किरणें हैं जो वो हमारे ऊपर जैसे कि उसपे सूरज की धूप जो है वो घर में रहे ही रहे। तो आपको सूरज की धूप में जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी होती है, उतनी पॉज़िटिविटी किसी भी चीज़ में नहीं होती है, ठीक है? तो आपको उसको धूप लगानी है 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है? फिर आपको अपने इष्ट का नाम लेना है, अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए आम के पत्ते पर उस पानी को छिड़काव कर देना है। आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना आपकी, वो धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ, वो आप कीजिएगा। कारोबार में अगर आपको किसी भी तरह का घाटा हो रहा है, किसी भी तरह से आपके कोई भी किसी भी तरह की आपके जो बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, इससे सॉल्व हो जाएगी आपकी। आपको करना क्या है, पीतल के बर्तन में वर्षा का पानी इकट्ठा कर लेना है और एकादशी के दिन, स्पेशली एकादशी का दिन बोलूँ तो एकादशी वाले दिन ही आपको ये उपाय करना है। आप पानी इकट्ठा करके रख लीजिएगा। आपको जैसे अभी बारिश तो रोज ही होती है, इस दफ़ा तो रोज ही बारिश हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि एकादशी से एक दिन पहले ही आप ये पानी इकट्ठा कर लें, ठीक है? तो एकादशी वाले दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का इससे जलाभिषेक कीजिएगा। आपकी इनकम धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है जी? एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ। व्यापार में लाभ के लिए बारिश का पानी आपको लेना है। पानी आपको लेना है मिट्टी के घड़े में, ठीक है? और उसको भरकर आपके घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में आप रख दीजिएगा। आपका घर की उत्तर दिशा कौन-सी है, आपका घर का ईशान कोण कौन-सा है, अभी जो वो तो हम अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। उसमें नेविगेशन होती है, तो उससे पता चल जाता है ईशान कोण कौन-सा है और उत्तर दिशा कहाँ पे है, अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे अपने घर की सभी दिशाएँ हमें पता ही होती हैं। तो इसमें जो आपका व्यापार है वो धीरे-धीरे चलने लगेगा और मंदी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए अभी हम बात करते हैं, अगर आपका चंद्रमा अशुभ हो तो क्या करें? आप अगर आपका चंद्रमा अशुभ है, देखिए चंद्रमा अशुभ अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चंद्रमा अशुभ है? वैसे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये होता है कि आपके घर में जितनी भी पानी की लीकेज है, ड्रेनेज से है, कहीं से भी है, पानी की टैप वाटर से है, उसको आप ठीक रखिएगा। ये सिम्पटम्स होते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है, अगर आपके घर में पानी का इश्यू है, पानी की लीकेज है। सेकंड और सबसे बड़ी बात, आपकी अगर अपनी माँ से नहीं बनती है, तब भी आपका चंद्रमा खराब है ना? सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने घर की जो भी आपकी वाटर लीकेज सिस्टम है, कहीं से भी है, उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, ठीक करना है। जैसे ही होती है तभी साथ के साथ ही उसको ठीक कर दीजिएगा। सेकंडली आप अपनी माँ को कुछ गिफ्ट दीजिएगा जिससे वो खुश हो जाए। वैसे नॉर्मली तो माँ खुश ही रहती है आपकी, कुछ भी आप उसको गिफ्ट दे दीजिए, पर स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल गिफ्ट दीजिएगा, वो ज़रूर खुश हो जाएगी। अपनी माँ के साथ अगर आपके रिलेशंस खराब है, दैट मीन्स कि आपका चंद्रमा खराब है। आपको चंद्रमा ठीक करने के लिए जो चाहे आप मर्जी उपाय कर लो, जब तक आपके घर में पानी की प्रॉब्लम है या आपकी अपनी माँ के साथ संबंध खराब है, तब तक आपका चंद्रमा कभी भी ठीक नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये दो मेन उपाय है ना, ये आप जरूर कीजिएगा और साथ के साथ कीजिएगा। आपको करना क्या है कि हरे कांच की बोतल में ना आपको वर्षा का जल भरकर रख लेना है। और जब भी नेक्स्ट बारिश हो, जैसे अभी तो ऐसा है कि सारा साल ही बारिश होती रहती, पहले होता था कि कुछ खास महीनों में बारिश होती थी, अब तो पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए, है ना? तो जब भी अगली बारिश हो, उस पानी को आपको चेंज करके फिर अपने घर में रख लेना। जैसे जब भी बारिश होगी ना, आपको पानी इकट्ठा करके हरे कांच की उस बोतल का पानी आपको चेंज करते रहना है। आपका चंद्रमा धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। अभी हम बात करेंगे, अगर आपको किसी भी तरह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपका रिश्ता ही नहीं आ रहा है, चाहे एक टाइम के बाद वो टूट रहा है, चाहे आपको सगाई के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे किसी भी तरह से आपको विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है, तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा बारिश के पानी का, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको करना क्या है कि बारिश का पानी आपको किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लेना है और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का इससे जलाभिषेक कीजिएगा, आपको जल्दी अच्छी न्यूज़ मिलेगी, ठीक है जी? तो ये थे हमारे बारिश के पानी के कुछ उपाय। आपको उपाय वही करना है जिसमें आपका मन माने। आप उपाय करके देखिएगा और इसके रिज़ल्ट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।